नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज मेरे चैनल में ट्रूएस्ट्रो बाय तेज। आज हम लग्न के बारे में बात करेंगे और लग्न से व्यक्ति का स्वभाव, आचरण और उसका चरित्र कैसा होगा इस बारे में जानना चाहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप किसी के बारे में, जो भी आपके जिनकी कुंडली आपके पास उपलब्ध है, उनका स्वभाव, चरित्र, आचरण कैसा रहेगा इसका आकलन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लग्न होता है। लग्न से प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक लक्षण का आकलन किया जाता है और उसका स्वभाव क्या होता है, इन सब चीज़ों का आकलन जो है लग्न से किया जाता है। और इसका विचार करने के लिए, इन बिंदुओं का विचार करने के लिए लग्न में कौन से ग्रह है, राशि क्या है व्यक्ति की, और राशि पर क्या ग्रहों का प्रभाव है, लग्न में किन किन ग्रहों की स्थिति है या युति है या उन पर दृष्टि है, इन सारी चीज़ों का विचार करके हम जान सकते हैं। उसके अलावा चौथा भाव भी महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति का स्वभाव जानने के लिए। तो आइए सर्वप्रथम लग्न से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कालपुरुष की कुंडली बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर लिखा हमने, क्योंकि एक्सप्लेन करना इसलिए कोई कुंडली एज सच नहीं है, एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ 1 नंबर लिख दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लग्न में कौन सी राशि है इसका आकलन करेंगे। तो मान लीजिए 1 नंबर है तो मंगल स्वामी हो गए, लग्न के स्वामी मंगल हो गए। और लग्न पर किन ग्रहों की स्थिति है या कौन कौन से ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं इसका आकलन करना चाहिए। जातक की राशि क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर है तो मकर राशि हो गई, इसका भी आकलन करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लग्न और राशि इन दोनों का महत्व होता है। और यहाँ तक कि लग्न जो है व्यक्ति का, अगर ज़्यादा डिटेल में जाने पर अगर बात करें तो लग्न किस तत्व का है। 4 तरह के तत्व होते हैं, राशियाँ जो 12 होती हैं, और उसमें जल तत्व का हो गया, वायु तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, इस तरह से अग्नि तत्व हो गया। इस तरह से 4 तरह के तत्व होते हैं। उससे भी स्वभाव का विचार किया जाता है, लेकिन हम उसमें न जाके मुख्य जो हमारा फोकस है उस पर हम ध्यान देंगे कि लग्न हमारा क्या है और उस पर किस तरह के ग्रहों की दृष्टि है। तो हम अगर शुरू करें, सूर्य की अगर वहाँ पे दृष्टि है या यहाँ पे सूर्य स्थित है तो किस तरह का जो है व्यक्ति का स्वभाव होगा, ये हमको जानना चाहिए। अगर यहाँ पे सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं तो 7वें भाव से वो दृष्टि लग्न पे डालेंगे, तो ऐसे व्यक्ति जो है अथॉरिटेटिव होते हैं, रॉयल नेचर के होते हैं, मतलब अधिकार संपन्न होते हैं। और ऐसे लोग जो है अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करते हैं और अपना वर्चस्व बना कर रखना चाहते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे चंद्रमा हो, चंद्रमा चूँकि एक शार्प प्लैनेट होता है, मन होता है, मन का कारक होता है, और मन चंचल होता है, परिवर्तनशील होता है। क्योंकि चंद्रमा की जो इनका सबसे कम समय में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, 2.25 दिन में चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा जो है सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट माना जा सकता है। तो ये अगर यहाँ पे होंगे या यहाँ पे बैठे होंगे तो व्यक्ति का चंचल होगा, परिवर्तनशील होगा, ये जानना चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, मतलब जहाँ से भी उनकी दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, तो ऐसे लोग जो है बहुत ही जिम्मेदार और शालीन, सौम्य, उदार और दयावान होते हैं और अपने दायित्वों का अच्छे तरीके से ये लोग समाज में निर्वहन करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें, हम शुक्र यहाँ बैठे हैं या यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भी जो है लग्न को प्रभावित करते हैं। शुक्र चूँकि लग्जरी और हास्य विनोद का कारक होता है, व्यक्ति को रोमांटिक भी बनाता है, और ऐसे लोग विपरीत योनि को, अपोजिट सेक्स को आसानी से जो है आकर्षित करते हैं। और यही लग्न अगर, यही शुक्र अगर पापाक्रांत हो जाए, इस पर किसी तरह के पाप ग्रह की स्थिति, पाप ग्रह के साथ इसकी यहाँ पे युति हो जाए या दृष्टि पड़ जाए, या शनि मान लीजिए यहाँ बैठ के यहाँ पे देखें, या शनि यहाँ बैठे रहें, या राहु यहाँ हो या यहाँ हो, तब भी जो है शुक्र को प्रभावित करेंगे। तो
ऐसा व्यक्ति जो है पापाचार में जो है संलिप्त हो जाता है और विपरीत यौन के जातकों से अनैतिक संबंध भी बनाने में किसी तरह कोई संकोच नहीं करता है और उसके नैतिक मूल्यों का पतन भी होता है। अगर यहाँ पे अगला ग्रह देखें, बुध अगर यहाँ बैठता है, बुध चूंकि बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, लॉजिक तर्क वितर्क के कारक होते हैं, चिंतनशीलता अध्ययन अनुसंधान के कारक होते हैं, तो इनकी लोगों की ऐसे कामों में रुचि होती है। अगर यहाँ पे शनि यहाँ बैठे या यहाँ बैठे या यहाँ से देखें या यहाँ बैठे, तब भी जो है लग्न को प्रभावित करेंगे वो। शनि अगर यहाँ रहेंगे तो ऐसे लोग जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब बहुत आत्म केंद्रित होते हैं, स्वार्थी होते हैं और अपने तक ही अपने को सीमित रखते हैं। उसके अलावा राहु केतु के बारे में भी जान लेते हैं। राहु केतु अगर यहाँ बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही एम्बिशियस होता है, क्योंकि और कुछ भी कर सकता है शॉर्टकट में। यहाँ बैठे राहु या यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, तो ऐसे लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी और शॉर्टकट में चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिकवादी होते हैं। क्योंकि लग्न यहाँ पे बैठा हुआ है राहु या उसका प्रभाव पड़ रहा है, राहु एक पाप ग्रह होते हैं, तो ये भी कतई ये स्थिति अच्छी नहीं होती। और ऐसे जातक जो है उनका स्वभाव और चरित्र या आचरण संदेहास्पद हो सकता है, बशर्ते मैं जो भी कह रहा हूँ ये चीज़ें आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर होती तो राहु की अशुभता में कमी आ जाती है, या किसी भी तरह का पाप प्रभाव यहाँ पे अगर है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या युति इस पे पड़ रही है तो निश्चित तौर पे उसके अशुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरह का जजमेंट करने के पहले। तो हमको लग्न जो है इसके अलावा ये भी चीज़ें रहती हैं कि लग्न के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह हों तब भी जो है व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ शनि हो, राहु हो या केतु, सूर्य, मंगल कोई भी यहाँ बैठे हों तो ऐसे लोग उनका जो पाप प्रभाव या क्रूर प्रभाव जो होता है व्यक्ति का उसके स्वभाव में कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। राहु केतु कतई इनका प्रभाव लग्न पे होने पर अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है लग्न पे अगर ग्रहों का प्रभाव किस तरह के है वो चीज़ें हम जान सकते हैं, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। और ये बहुत ही यूजफुल टूल है, आपको अगर किसी के बारे में जानना है, आपके जिसकी कुंडली आपके पास है तो आप जान सकते हैं। उसके अलावा अगर और डिटेल में आपको जाना है, क्योंकि हमने सिंपल वे में आपको बताया, तो आप D9 चार्ट में भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी लग्न की स्थिति क्या है, लग्न पे क्या प्रभाव है, उससे भी जो है कुछ चेंजेज आते हैं। क्योंकि D9 चार्ट जो होता है कहा जाता है D1 चार्ट बॉडी है और D9 चार्ट आत्मा है, सोल है। तो दोनों का मिलान करके ही एक्यूरेसी अगर आपको प्राप्त करना है तो ला सकते हैं। लेकिन फिर भी D1 चार्ट से अगर आपको जानकारी है तो बहुत सी चीज़ें उस व्यक्ति के बारे में, उसके आचरण के बारे में, स्वभाव के बारे में हम जान सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो है एक छोटा सा एनालिसिस मेरा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आप इससे सामने वाले व्यक्ति के बारे में जान सकेंगे। आपको सभी को मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।